नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से स्वास्थ्य संस्थान में हुई हैवानियत के बाद ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स सुरक्षित नहीं हैं, वो भी उस जगह पर जहां वो दूसरों की जिंदगी को बचाते हैं। ऐसे में डॉक्टर बेटी के आरोपियों को सजा दिलाने और डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले किए, लेकिन ये फैसले केवल कागजों में सिमट कर रह गए, क्योंकि कहीं डॉक्टर के साथ मारपीट की जा रही है तो कहीं तमंचे की नोक पर इलाज कराया जा रहा है। आज हम आपको कई ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां डॉक्टर्स की सुरक्षा फिलहाल तो भगवान भरोसे नजर आ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि यह तस्वीर तब सामने आ रही है जब प्रदेश की सरकार की ओर से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए लंबी चौड़ी दिशा निर्देशों की लिस्ट जारी की गई। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस कागज में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देश मौजूद हैं, जिसे इसलिए जारी किया गया कि बंगाल की तरफ देश में ऐसी कोई वारदात ना हो। साथ ही डॉक्टर्स, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसलिए इस कागज में कई ऐसे नियमों का उल्लेख किया गया जिसकी मदद से डॉक्टर्स की सुरक्षा पुख्ता हो सके। लेकिन ये कागज महज एक कागजी आदेश बनकर रह गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पतालों में इसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा। यह हम बिना किसी आधार के नहीं कह रहे, बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरों के बाद आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मुरैना से सामने आई है, जहां गणेशी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दूसरी तस्वीर सागर से सामने आई है, जहां डॉक्टर के साथ बदसलूकी की गई और उसके वाहन पर भी हमला किया गया। और तीसरी तस्वीर भी सागर से ही है, जहां मरीज के परिजन तमंचे की नोक पर इलाज करा रहे हैं। मुरैना में परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं सागर के जैसी नगर की बात करें तो यहां अस्पताल में तोड़फोड़ की गई और स्टाफ से बदसलूकी की गई। फिलहाल अस्पताल में उत्पात करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शायद वो नशे में लग रहे थे। स्टाफ, महिला स्टाफ भी उपस्थित था और सभी लोग उपस्थित थे। उनके द्वारा गाली गलौज किया गया, अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी की गई और उसके बाद जाते जाते मेरी गाड़ी फोड़ी गई, जबकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं अन्य किसी इमरजेंसी में व्यस्त था। उसने एक शोभाराम महरवार है, अस्पताल में पदस्थ हैं। उनको पूछते हुए 3 लड़के आए थे। पारिवारिक मैटर पहले से चल रहा है, पत्नी से डिवोर्स का मामला चल रहा है। उसी के चलते जो है अस्पताल में जो है उपद्रव किए और एक गाड़ी जो है तोड़फोड़ कर दी है डॉक्टर साहब की। उस पर अपन जो है आवेदन डॉक्टर साहब के द्वारा दिया गया है, उस पर वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। अब जरा सागर के ही बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां तमंचे की नोक पर महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी की गई। इस वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। स्टाफ और महिला डॉक्टर दहशत में है। उनके गांव से कोई विनय मिश्रा करके पेशेंट के परिजन आए और वो लेबर रूम में घुस गया और डॉक्टर को धमकाने लगे कि हमारे मरीज के साथ प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है। किस प्रकार धमका रहे थे? वो धमकी दे रहे थे कि मैं ऊपर जाने का मतलब समझते हो, मैं ऊपर भेज दूंगा, इस तरह से था। और शायद उसके पास गन वगैरह भी था। तो इस बात की जानकारी लगी तो तुरंत स्टाफ ने पुलिस को सूचित किया। ये एक व्यक्ति है जो मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए एक महिला एडमिट हुई थी, उसके साथ गया हुआ था। तो इलाज ठीक से ना किए जाने के संबंध में वो वहाँ जो मौजूद स्टाफ था उसके साथ शिकायत करने के लिए पहुँचा था। और फिर इस व्यक्ति ने जो मेडिकल स्टाफ था उनके साथ अभद्रता की है, इस बात की शिकायत थाने पर मिली थी, जिसमें तत्काल FIR की गई है और आगे इसमें जो भी साक्ष्य आ रहे हैं उसके हिसाब से इसमें विवेचना की जाएगी। एक तरफ डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर तस्वीरें उन सभी दावों की हकीकत बयां कर रही हैं।
ऐसे में सवाल वही है कि आखिर कब बंगाल में हुए अपराध से सीख ली जाएगी, कब तक अस्पतालों में डॉक्टर्स को यूं ही डर के साए में रहना पड़ेगा और आखिर कब तक जिम्मेदार इस मुद्दे पर ध्यान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के बाद देश भर के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हुए। देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को लेकर जवाब मांगा था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर इंतजाम करने के दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन सरकार के दिशा निर्देश जारी होने के बावजूद अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो जी मीडिया की टीम ने अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर रियलिटी चेक किया, जिसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से की गई। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एंट्री गेट पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नजर नहीं आया। वहीं मेडिकल कॉलेज के कैंपस में शाम ढलने के बाद अंधेरा नजर आता है और यहां स्ट्रीट लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके चलते अभी भी महिला डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। मैं तो पिछले साल के दिसंबर में आई थी, तब से लेके अब तक मैंने कोई डेवलपमेंट होते हुए नहीं देखा है इस कॉलेज में सिक्योरिटी के मामलों में। स्पेशली जब रात को यहाँ से गुजरने में हमें बहुत दिक्कत होता है, स्पेशली कॉलेज वाले कैंपस में जब मेन गेट से अंदर आते हैं। कॉलेज से लेके हॉस्टल्स तक कोई कैमरा या सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहते हैं रात को, और बिना कोई पास के भी किसी को भी अनुमति दे देते हैं गेट के अंदर। वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रॉब्लम लगता है मुझे। तो सरकार ने अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन अभी भी गांधी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में सुरक्षा गार्ड की कमी है। वहीं कैंपस को कुछ लोगों ने सार्वजनिक स्थल बना दिया, जिसके चलते आए दिन कोई भी कैंपस में घुस जाता है। और अब आपको दिखाते हैं भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल का क्या हाल है। यहां सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, वो आप जरा देखिएगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश में सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। उसके बावजूद देख सकते हैं राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में कई जो है सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम नज़र नहीं आते। ये गांधी मेडिकल कॉलेज कैंपस का गेट है। यहाँ पर देखेंगे कोई भी यहाँ पर आ जा सकता है। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड आपको नज़र नहीं आएगा। वही यहाँ रात के वक्त यहाँ पर पूरा अंधेरा होता है। यहाँ पर जबकि ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि स्ट्रीट लाइट लगाए जाए जहाँ से डॉक्टरों का आना जाना है, उसके बावजूद यहाँ पर उजाले रोशनी के लिए कोई सख्त इंतजाम नहीं किए गए। जो सीसीटीवी कैमरा और इसकी बातचीत चल रही वो इंस्टॉलेशन होने लगा है, परंतु यहाँ पर अनावश्यक रूप से लोगों का प्रवेश लगातार बढ़ता जाता है। क्या होता है, शिक्षा के मंदिर में लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण जो अनावश्यक लोग हैं वो रात भर दिन भर आते रहते हैं। कहीं भी किसी भी स्थान पर उनका एक्सेस हो जाता है, वो घुस जाते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच होती है। इस प्रकार से अभी पिछले घटनाक्रम के बाद जो सुधार हमने देखे हैं वो धीरे धीरे वाकई हमें लगता है कि एक डॉक्टर्स को एक भय मुक्त वातावरण के लिए हमारी सरकार हमें देना चाहती है। सिक्योरिटी बढ़ाई गई या नहीं? देख रहे हैं इस गेट पर तो कोई गार्ड तैनात नहीं है। देखिए, अब ये तो प्रशासन से आपको सवाल पूछना चाहिए कि क्या स्थिति है यथा सुरक्षा गार्डों की, परंतु हम लोग का यही मानना है कि यदि जो भी दिशा निर्देश दिए गए उनका सख्ती से पालन किया जाए, उन नियम कानूनों उन प्रावधानों को सख्ती से उपयोग में लाया जाए, जिसके कारण डॉक्टर्स सिक्योर महसूस कर पाए। तो देख सकते हैं कहना है कि अभी भी यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात के वक्त अंधेरा होता है, सुरक्षा गार्ड के कोई कड़े इंतजाम नहीं है। कुछ अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया गया है। आसपास के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं, जिससे जो जूनियर डॉक्टर है वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया भोपाल। तो एक तरफ अस्पतालों में सुरक्षा का मामला है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी। मामले में कांग्रेस का कहना है कि वो केवल सुर्खियां बटोरने के लिए सरकार के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। वहीं बीजेपी का कहना है कि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। किसी ने महिला डॉक्टरों की सुध ली है
वो किन हालातों में काम कर रही है, सरकारी अस्पताल हों, प्राइवेट अस्पताल हों। अस्पतालों में पहली बात तो डॉक्टर नहीं हैं, और जहाँ स्पेशलिस्ट महिला डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं है। और इसका एक बड़ा उदाहरण आपको बताता हूं कि फायर सेफ्टी की कई घटनाएं हो चुकी हैं मध्य प्रदेश के अस्पतालों में, और अभी कल परसों भी ग्वालियर में इस तरह की घटना हुई है। कमला नेहरू अस्पताल, जबलपुर का अस्पताल, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन ये सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है, और ये महिलाओं की सुरक्षा में बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस का तो मध्य प्रदेश और देश में भगवान ही मालिक है। राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं, कुछ भी मुंह की जमा खर्ची करते रहते हैं। निश्चित रूप से सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टरों के हितों की रक्षा करना और जनता के हितों की रक्षा करना सब सरकार का काम है। उस पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कोई दुर्घटनाएं नहीं घटें, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। समय समय पर CCTV के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी उस काम को किया जा रहा है। और सुरक्षा को बेहतर करने के लिए अभी कुछ दिन पूर्व हमारी स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा हुई थी, तो इस दिशा में और अनेक सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तो एक तरफ ये तस्वीरें हैं और दूसरी ओर सरकार के आदेश, तो वहीं मामले पर उठते कई तरह के सवाल भी हैं। और सवाल ये कि आदेश जारी होने के बाद भी सुरक्षा आखिरकार क्यों नहीं है? डॉक्टर्स को कब मिलेगी सुरक्षा और अपराध में कब कमी आएगी? आदेश का पालन होगा और इसको कौन सुनिश्चित करेगा, यह भी एक सवाल है। वहीं धरती के भगवान को क्यों आखिरकार परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं कि किस तरह के इंतजाम फिलहाल के लिए आदेशों के जारी होने के बाद भी हैं, और कब तक जान जोखिम में डालकर डॉक्टर यूं ही इलाज करते रहेंगे। तो ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों को लेकर के हम जवाब लेंगे। हमारे संवाददाता अनिल नागर भोपाल से जुड़ गए हैं, करतार मुरैना से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनिल, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि भोपाल के जिन अस्पतालों की तस्वीरें आपने दिखाई हैं वहां पर वो दिशा निर्देशों का पालन तो नहीं होता हुआ नजर आया जिसको कहीं ना कहीं सरकार ने लागू किया था। कमी क्या है, आखिरकार क्यों लागू नहीं हो पा रहे हैं वो दिशा निर्देश? देखिए कीर्ति, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या के बाद देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश देखने को मिला था और कई दिनों तक हड़ताल भी देखने को मिली थी। देखिए मध्य प्रदेश में कई दिनों तक जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार और कई सख्त टिप्पणी की थी। सरकार से 2 हफ्ते में दिशा निर्देश और क्या कुछ अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लेकर इंतजाम क्या किए, इसका 2 हफ्ते में जवाब मांगा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे। अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लेकर कई तरह के 9 से 10 जो ऐसे निर्देश जारी किए थे। अस्पतालों में बोर्ड लगाए जाए, CCTV कैमरे लगाए जाए, जहां पर डॉक्टरों का आना जाना है वहां पर स्ट्रीट लाइट चालू की जाए, और कई जो है दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन राजधानी भोपाल में ये दिशा निर्देश सिर्फ कागजों में ही सिमटे नजर आ रहे हैं। देखिए गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि रात के वक्त उनको वो असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि पूरा वहां पर अंधेरा नजर आता है। वो कहीं आने जाने में भी कतराते हैं क्योंकि वहां पर स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है, जो कि सरकार ने सख्त दिशा निर्देश में ये आदेश दिया था। कहा था कि डॉक्टर जहां से भी निकलते हैं वहां पर रोशनी होना चाहिए ताकि किसी तरह की का कोई हादसा ना हो। देखिए वहां जूनियर डॉक्टरों का कहना है अभी भी कि जिस तरह से सुरक्षा गार्ड बढ़ाए जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी सुरक्षा कर्मी नहीं बढ़ाए गए। एंट्री गेट पर गांधी मेडिकल कॉलेज के कोई भी आसानी से एंट्री पा जाता है। देखिए वहां पर तो किसी ने अवैध कब्जे तक जमा लिए और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और वहां पर डेरा जमा लेते हैं, और वहां पर कई तरह के तो ऐसे मवाली टाइप के लोग भी वहां पर घंटों तक बैठे रहते हैं, जिससे जो महिला जूनियर डॉक्टर है वो खुद को असुरक्षित महसूस करती है। देखिए कई अस्पतालों में तो अभी भी सुरक्षा कर्मी कई गेट पर ही नजर नहीं आते। ऐसे में अपराधी के बड़े आसानी से अंदर घुस जाते हैं और किसी भी घटना की वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या दिशा निर्देश सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाएंगे या अस्पतालों की में जो सुरक्षा, बड़ा सवाल यही है कि जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं क्या वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या फिर उनको जमीन पर लागू भी किया जाएगा? करतार, सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि अगर हम मुरैना की तस्वीरों को देखें जहां पर परिजन नाराजगी इस कदर व्यक्त करते हैं कि डॉक्टर्स उसमें कहीं ना कहीं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, उनकी जान पर खतरा बनाता है। और जब दिशा निर्देशों की बात आती है तो यह कहा जाता है कि सरकार पूरी तत्परता के साथ उन्हें लागू करती है, लेकिन जमीनी हकीकत में वो लागू होते हुए नजर नहीं आते। ना तो बोर्ड नजर आता है, ना वहां पर गार्ड नजर आते हैं, ना CCTV नजर आता है, ना स्ट्रीट लाइट नजर आती है।
बिल्कुल कीर्ति, देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। चंबल अंचल में अक्सर देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हादसे होते हैं, असामयिक मौत है वो हॉस्पिटल में हो जाती है, लेकिन उसके बाद में डॉक्टर है वो वास्तव में ही अस्वस्थता के माहौल में जीते हैं, क्योंकि उस समय जो परिजन होती है एकदम से इतने उत्तेजित हो जाते हैं, इतना बवाल मचा देते हैं कि डॉक्टर्स की समझ में नहीं आता है क्या हो। कई बार ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट हो जाती है कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ता है। लगातार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। डॉक्टर्स की मांग भी रही है कि डॉक्टर की सुरक्षा कानून है वो लागू किया जाए, लेकिन सुरक्षा कानून की बात की जाए तो वो सिर्फ कागजों में ही दिखाई देता है या कहीं ना कहीं जो सियासी हलकों में सुनाई जरूर पड़ता है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। जमीनी हकीकत ये है कि डॉक्टर की सुरक्षा के बारे में बात की जाए तो कहीं भी डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं ध्यान में रखी जाती, जिसको लेके आए दिन डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं, जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं, तमाम डॉक्टर्स अपनी बात को के लिए प्रशासन के पास मांग करते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। अक्सर ये जरूर होता है जब कोई हादसा होता है, जब किसी की मौत होती है, उसके बाद में हंगामा होता है और डॉक्टर्स की जान पर आन पड़ती है, ऐसी स्थितियां जरूर बनती है। तो ऐसे में जरूरी है कि जैसे तौर पर ऐसी कोई घटना या वारदात हो तो उसके बाद में कहीं ना कहीं डॉक्टर की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स होते हैं, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ होता है, तमाम अन्य पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ भी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, तब जाकर ये जो रोज घटनाएं होती हैं उन पर लगाम लग पाएगी, क्योंकि जब मौत हो जाती है, कुछ हो जाता है, उसके बाद में तमाम तरह की चीजें क्रिएट होती हैं, लोग फिर चक्का जाम करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर खड़ा कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर अब यहाँ ऐसी आवश्यकता जरूर है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। डॉक्टर्स को भी ये कहीं ना कहीं सोचना होगा, कहीं ऐसी स्थितियां ना बने कि जो मरीज हैं उनके साथ गलत हो जाए, उनसे गलत तरीके से पैसा ले लिया जाता है, जिसके चलते गरीब मरीज है, ये भी एक नाराजगी का कारण कहीं ना कहीं जो परिजन है उनमें देखने को मिलता है, जिस वजह से वो उत्तेजित हो जाते हैं और इस तरह की जो वारदातें हैं उनको अंजाम भी दे देते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल, जिस तरह की घटना कोलकाता में हुई उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसी वजह से हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया था और दिशा निर्देश जारी करने की बात कही थी। आपने जिन अस्पतालों का निरीक्षण किया, जहां पर आप पहुंचे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी और वो बड़े अस्पताल थे। छोटे अस्पतालों में क्या स्थितियां होंगी इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो कमियां वहां पर हैं उनको अभी दूर करने के लिए क्या किसी तरह का आश्वासन दिया गया है? कब तक वहां पर इंतजाम कर लिए जाएंगे? देखिए, जो कमियां हैं साफ तौर पर सरकार ने इन चीजों पर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा ये दिशा निर्देश जारी किए, एक हफ्ते से अधिक वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब तक यहां पर किसी तरह का यहां पर सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए। देखिए, ये बहुत इस वक्त जिस तरह का जो माहौल गांधी मेडिकल कॉलेज में नजर आता है, जो तस्वीरें सामने आई है, वहां पर बड़ी संख्या में आवारा तत्व जो होते हैं वो वहां पर डेरा जमा लेते हैं। ऐसे में जो महिला डॉक्टर है वो वहां से निकलने में असुरक्षित महसूस कर रही। तो क्या राजधानी भोपाल में स्ट्रीट लाइट तक चालू नहीं करवाई जा रही? तो बाकी प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थिति तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि राजधानी के ऐसे हालात है तो फिर अलग अलग जिलों में मध्य प्रदेश के क्या हालात होंगे? देखिए, जब सख्त हो जाती है, 2 हफ्ते में जवाब मांगती है, उसके बाद सरकार दिशा निर्देश जारी करती है, उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं रखा जाता। संज्ञान में लेता है तो सरकार सख्त नजर आती है, दिशा निर्देश जारी करती है, लेकिन वो लागू कहीं ना कहीं होते हुए नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में कुछ दिन पहले बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया और यह घटना अस्पताल में घटी थी, जहां 4 दिन की नवजात बच्ची गायब हो गई। हालांकि बच्ची को तो बरामद कर लिया गया, लेकिन इस वारदात ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। उन सभी सवालों के बीच जी मीडिया ने मध्य प्रदेश के अस्पतालों का रियलिटी चेक किया और इस दौरान क्या कुछ खुलासे हुए हैं वो आप देखिएगा। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में सुरक्षा के इंतजामात कितने पुख्ता हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दमोह में पिछले दिनों अस्पताल से ही 4 दिन की बच्ची गायब हो गई। हालांकि कुछ घंटों के बाद बच्ची को बरामद जरूर कर लिया गया, लेकिन इस वारदात ने अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए, जिसके बाद जी मीडिया ने कई जिलों के अस्पतालों का सिलसिलेवार रियलिटी चेक किया, जहां मंदसौर, मुरैना, दमोह, रतलाम से बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। तो चलिए आपको एक एक जिले का रियलिटी चेक दिखा देते हैं। सबसे पहले बात मंदसौर की। दमोह अस्पताल में बच्चा चोरी का प्रयास हुआ है और मंदसौर जिला चिकित्सालय के बाहर से भी 2 साल के बच्चे का अपहरण का मामला हाल ही में सामने आया। हालांकि राहत की बात ये रही कि उसे बरामद कर लिया गया और हम इस समय हैं सिविल हॉस्पिटल में और पता लगाते हैं कि
यहाँ सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं, और अगर कोई यहाँ आते हैं या पुलिसकर्मी एक मौजूद है, और उसके बाद अंदर अगर हम जाते हैं तो अंदर सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम हैं इसका जायजा लेते हैं। जो गेट है, गेट पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है जो हर आने जाने वाले को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ पासेस देखे जाते हैं। किसी भी तरह की अंदर से बाहर आने वालों की किसी तरह की कोई चेकिंग यहाँ नहीं की जाती है। हम इनसे भी बात करते हैं, क्या कैसे चेकिंग कर रहे हो यहाँ पे, क्या चेकिंग कर रहे हो यहाँ पे? गेट पास ले रहे सर, अंदर आने जाने का डॉक्टर मैडम का राउंड रहता है। हाँ, इसलिए बाहर आने वालों को चेक करते हो? नहीं करते। बाहर आने वालों को क्या चेक करें। मंदसौर के बाद जी मीडिया की टीम मुरैना पहुंची। यहाँ सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं वो भी देख लीजिए। हम पहुंचे इस समय जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू वार्ड में। आपको दिखाना चाहेंगे ये नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है। यहाँ जो सुरक्षा के इंतजाम है उनका हम रियलिटी टेस्ट करने पहुंचे हैं। आखिर दमोह में जिस तरीके से 4 माह के बच्चे का अपहरण हो जाता है, उसके बाद में वहाँ सनसनी फैल जाती है। हम जिला चिकित्सालय की स्थिति जानेंगे, आखिर यहाँ किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं वो की गई है। हालांकि बाहर पहरे में है, डबल लेयर जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ लगाई गई है। हम यहाँ के डॉक्टर से बात करेंगे आखिर किस तरीके से। सर, यहाँ बच्चों की सुरक्षा के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाती है? हमारे यहाँ बच्चों की सुरक्षा कम से कम 3 लेयर में होती है। सबसे पहले बाहर गार्ड रहता है, कोई भी अटेंडर आता है उसकी एंट्री होती है, उसके बाद ही वो अंदर जाता है। कोई बच्चा अंदर से अगर बाहर जा रहा है तो जब तक सिस्टर वहाँ से एंट्री करके उसका नाम वेरीफाई करके, अटेंडर के वेरीफाई करके एंट्री करके देती हैं, फिर वही चीज़ यहाँ पर भी वेरीफाई होती है। और आते समय बच्चे एडमिट होते हैं, वो सब चीज़ें एंट्री होती है, उनसे सबसे वेरीफाई करके अभी तक हमारे यहाँ कोई घटना नहीं है। देखिए, अब जिस तरीके से 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। तमाम जो सुरक्षा के बाद बच्चों की अंदर एंट्री होती है, बाहर ले जाने की भी तमाम जो फॉर्मेलिटीज है पूरी की जाती है। अब जरा दमोह से आई तस्वीर भी देखिए। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से एमसीएच वार्ड में भीड़भाड़ रहती है। मैं अभिषेक से कहूंगा कि लोगों को दिखाएं कि किस तरह से इस वार्ड के बाहर लोगों की लंबी कतार रहती है। लोग अपने परिवार के लोगों का इंतजार करते हैं, और खासतौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में मासूम बच्चे हुआ करते हैं। इस वार्ड में सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं, इसका रियलिटी चेक हम यहाँ से करेंगे। और ये एमसीएच वार्ड का मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं। और ये सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, हम इसके बारे में भी यहाँ पता करेंगे। आपकी ड्यूटी यहीं रहती है? हाँ, यहीं पर रहती है। तो किस तरह से चेक करते हैं आप लोगों को? गेट पास पूछते हैं, गुटखा बड़ी पूछते हैं, साई पूछते लोग बताते हैं। हाँ। रतलाम का एमसीएच है। यहाँ पर जो है नवजात बच्चे जो हैं उनकी सुरक्षा को लेकर आज जी मीडिया जो है रियलिटी चेक करेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जब नवजात बच्चों का जो देखिए ये वार्ड है और यहाँ पर यह एंट्री हो पाती है, हम वो देखना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक गार्ड तैनात है और एक महिला कर्मी भी यहाँ पर तैनात है। किस तरीके से यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है सर, क्या देखते हैं आप यहाँ पर? सर, आने जाने वाले को एंट्री वगैरह करते हैं, रोक टोक करते हैं, किस कारण से मिलने जा रहे हैं जी। एक महिला भी है यहाँ पर सुरक्षा में तैनात है। किस तरीके से यहाँ पर एंट्री कोई आ जा सकता है बिना पूछे? से महिला आती है और पेशेंट साथ में रहता है तो उससे पूछते कहाँ से आए और एक के साथ एक को अंदर एंट्री देते हैं। महिला ही आ सकती है यहाँ पर? जी हाँ, और जेंट्स अलाउ नहीं है। जब जेंट्स को बुलाते हैं सिग्नेचर करने के लिए तब हम बुलाते हैं। फिलहाल तो महिला जो है वही एंट्री कर पाएंगे। तो इस तरह की यहाँ पर जो है सुरक्षा है। नवजात बच्चों को लेकर के यदि कोई चोरी की आशंका है वो उसको देखते हुए यहाँ पर जो है ये सारी सुरक्षा के इंतजाम किए। यह है एमपी के अस्पतालों की तस्वीर, जहां कई जगहों पर तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई, तो कहीं कुछ लापरवाहियां भी नजर आई जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।